जैसे ही ड्रामा सीरियल चालबाज अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, नाजरीन के लिए खुशगवार सरप्राइज तैयार होता है, क्योंकि उसकी लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग पर मुश्तमिल होती है। अचानक अनाया को शदीद लिवर पेन शुरू हो जाता है। वो कमरे में दर्द से चीख रही होती है। तभी रोहान कमरे में दाखिल होता है। अनाया को इस हालत में देखकर रोहान बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो ऊंची आवाज में चीखता है, ऐशल भाभी जल्दी आए, अनाया की तबीयत बहुत खराब है। ऐशल भागती हुई आती है और फौरन हालात संभालते हुए कहती है, परेशान मत हो रोहान, अभी अनाया को फौरन हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रोहान अनाया को हॉस्पिटल ले जाता है और वहां पहुंचते ही डॉक्टर को आवाज देता है, डॉक्टर मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, जल्दी करें। अनाया को फौरन आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। रोहान और ईशल दोनों बाहर खड़े होकर दिल से दुआएं मांग रहे होते हैं। ईशल फौरन आशिर को कॉल कर लेती है। आशिर असद को भी साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आशिर घबराहट में पूछता है, आयशल क्या हुआ, इनाया ठीक तो है ना? ऐशल बस इतना कहती है, बस दुआ करो। रोहान एक तरफ सोफे पर बैठा मुसलसल दुआ कर रहा होता है कि अनाया खैरियत से हो जाए। कुछ देर बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है। डॉक्टर बाहर आती है और मुस्कुराते हुए रोहान से कहती है, मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। ये सुनते ही रोहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फौरन आशिर को गले लगा लेता है, भाई अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अनाया भी ठीक है और मेरा बेटा भी। रोहान डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहिबा प्लीज अनाया को रूम में शिफ्ट कर दें। अनाया को रूम में मुंतकिल कर दिया जाता है। इतने में आयजा और उसकी माँ भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। आयजा ईशल से पूछती हैं, आयशल अनाया ठीक तो है ना? ऐशल खुशी से आयजा की माँ को गले लगा लेती हैं। आंटी फिक्र न करें, अनाया माँ बन चुकी है, बेटा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है। अनाया की माँ दोनों हाथ उठाकर शुक्र अदा करती हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरे घर खुशी दे दी। आज अनाया और रोहान माँ बाप बन गए हैं। वो रोहान के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बेहद खुश हूँ। सब लोग अनाया के कमरे में जाते हैं। रोहान अपने बेटे को गोद में उठाकर जज्बाती हो जाता है। अनाया मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया और मुझे ये खूबसूरत बेटा देने का भी, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। अनाया मुस्कुरा देती है। इसकी माँ उसे गले लगा लेती है। पूरा कमरा खुशी से भर जाता है। इसी दौरान असद खामोशी से आयजा को देख रहा होता है। आयजा की आंखों में निदामत और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही होती है। वो आगे बढ़कर असद के सामने हाथ जोड़ती है, असद मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की, भाइयों को अलग किया, अब बहुत हो चुका, मुझे माफ़ कर दो। आशिर और ऐशल असद के कंधे पर हाथ रखते हैं। असद भाई अब माफ़ कर दो, आयजा अपने सज़ा पा चुकी है, वो वाकई शर्मिंदा है। असद आहिस्ता से आयजा के हाथ नीचे करता है, मैं तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की खातिर माफ़ कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को यतीम नहीं करना चाहता, हादी की खातिर, बस हादी की खातिर। ये सुनकर आयजा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब लोग खुशी खुशी अनाया और उसके बेटे को घर ले आते हैं। इस खुशी में एक बड़ा फंक्शन रखा जाता है। वक्त गुजरता है और असद का बेटा 1 साल का हो जाता है। सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आयजा अब एक अच्छी बीवी बन चुकी होती है, सबका ख्याल रखती है। ऐशल अगरचे इस घर की बड़ी बहू नहीं होती, मगर घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के हाथ में होती हैं। एक दिन ईशल किचन में काम कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आते हैं। आशिर घबरा जाता है और फौरन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो, ऐशल माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर आशिर खुशी से झूम उठता है। पूरा घर एक बार फिर खुशियों से भर जाता है। इसी तरह ड्रामा सीरियल चालबाज एक खूबसूरत और खुशगवार अंजाम के साथ इख्तिताम को पहुंचता है। तो नाज़रीन, कौन कौन चालबाज को मिस करने वाला है और कौन कौन उसके लास्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।